आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यीशुआ की बेटी पर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 2022 में हम कुछ नया करना चाहते हैं। बाइबल के कुछ ऐसे वर्सेस है, बाइबल के कुछ ऐसे वचन हैं जिनको पढ़ने के बाद नया साल में जीने के लिए खुशहाली, एक सामर्थ और शक्ति के साथ आप जी सकते हैं। तो आइए 5 वचन है बाइबल के नए साल में अगर हम रोज पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आई आशीष देंगे। जीने में एक नया सामर्थ हमें हमारे जीवन भर प्रदान करेंगे। आइए हम वचनों की ओर चलते हैं। हमारा पहला वचन है भजन संहिता 56 अध्याय उसका 3 वचन। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुम पर भरोसा रखूंगी। आमीन। इस वचन में हम देख सकते हैं कि जिस समय हमें डर लगेगा, जाने कि परमेश्वर के नबी दाऊद जो लिखने वाला है वो इस प्रकार बोलते हैं कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं सिर्फ तुझे पुकारूंगा। कई बार हम अपने पैसे के ऊपर, हम अपने धन के ऊपर और हम इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन इस नए साल 2022 में जो हमारा भरोसा है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। दूसरा वचन इस प्रकार है, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुझे देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। आमीन। इस नए साल में हमारे दिल में कोई प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जाने कि जब भी आप निराशा में हो, आप घोषणा कीजिए कि परमेश्वर ने हमको शांति दी है, प्रभु ने हमें जीवन दिया है। इस वचनों को आप घोषणा कीजिए तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे वचन की ओर, जो लिखा है दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय वचन 7 में। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। इस साल 2022 में हमें समझना है कि हमें डरना नहीं है, हमें सामना करना है और आगे बढ़ते जाना है। प्रेम के साथ हर एक व्यक्ति के साथ पेश आने के लिए हमें अपने जीवन को तैयार करें और सहमता के साथ हम अपने आत्मा में परमेश्वर के ओर आगे बढ़ते जाएं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में इन नए साल में आशीषों को भर देंगे। हमारा अगला वचन है यूहन्ना 4 अध्याय वचन 18 में। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, जे तूने सच कहा है। इस वचन में हम देख सकते हैं स्त्री ने किस प्रकार झूठ कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस साल में हमारे अंदर झूठ की आत्मा हमारे जीवन में पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस वजह से हमारे बहुत से आशीष रुक जाती है। इस नए साल में झूठ का आत्मा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी वचन की ओर, नंबर 5 की ओर। नीति वचन 12 अध्याय वचन 25 में। उदास मन दब जाता है परंतु भली बातें से वह आनंदित होता है। आमीन।
जानी कि हम हमारे जीवन के लिए 2022 के लिए प्रार्थना के साथ और विश्वास करें और आनंदित होए और कभी भी उदास ना होए और हर एक व्यक्ति के साथ भली बातें करें, हर एक व्यक्ति के साथ भले कामों को करें और परमेश्वर इस साल में हमें आशीषों से भर देंगे। मैं आशा ये करती हूँ जे जो वचन है आपके जीवन में बहुत ही प्रभावशाली होंगे। आप जरूर इस वचनों को पढ़ना सो आप परमेश्वर की आशीषों और सामर्थ से आगे बढ़ते जाएं। जिस साल 2022 हमारे और हमारे परिवारों के लिए आशीषों का कारण हो। इन वचनों के साथ आप जरूर बढ़ते जाएं और इस वचनों को आप अपनी प्रार्थना में शामिल करें और इस वचनों को आप डेली ही इस्तेमाल करें। इस वचनों को आप जरूर पढ़ते जाएं और परमेश्वर आपको जरूर आगे लेवल तक लेकर जाएंगे। आपका जीवन आनंदित से भरा रहेगा। सो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। इस चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जो आपको हमारी अगली वीडियो मिल सके। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।